छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। भाजपा की कमान जहां तेज तर्राट वकील अरुण साव संभाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के चुनाव के एन पहले बस्तर के आदिवासी सांसद दीपक बैज पर भरोसा जताया है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। कैसी है दोनों की कार्यशैली, फील्ड में कौन ज्यादा एक्टिव है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब तक दीपक बैज बतौर सांसद छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर संसद में आवाज बुलंद कर रहे थे, कांग्रेस को बस्तर में मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने अपनी नई टीम बनाने की शुरुआत की। चुनावी समितियों को अंतिम रूप देकर हाईकमान से स्वीकृति हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने बेहद कम समय में जहां कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश की है। दीपक बैज के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। सुबह वे योग प्राणायाम के बाद कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर देते हैं। सुबह नाश्ता कर घर से निकलने के बाद कब घर पहुंचेंगे यह तय नहीं होता है। ऐसे में टिफिन भी साथ लेकर चलते हैं। रायपुर में हो या दिल्ली या जगदलपुर में कार्यकर्ताओं से उनका संवाद हमेशा बना रहता है। अध्यक्ष बनने के बाद से वे लगातार बस्तर और रायपुर संभाग के विभिन्न स्थानों का दौरा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में भी वे प्रदेश स्तर का दौरा करने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, दीपक बैज जी तो अभी अध्यक्ष बने हैं और निश्चित तौर पे दीपक बैज जी सांसद रहते हुए भी जिस प्रकार से बस्तर में एक्टिव थे, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लगातार उठाते थे संसद में, तो आपको देखने में महसूस होगा कि दीपक बैज के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, वो पूरी तरीके से कागजी अध्यक्ष हैं। संसद में उनकी बोलती बंद रहती है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और दीपक बैज जी तो अध्यक्ष बनने के बाद लगातार मीटिंग ले रहे हैं। अभी तक दो तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला चुके हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक ले चुके हैं। चुनाव नजदीक होने से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की दिनचर्या भी व्यस्त हो गई है। रोजाना सुबह से देर रात दौरे और बैठकों का दौर चल रहा है। साव की नियमित दिनचर्या पर गौर करें तो उनकी सुबह 7 से 8 बजे के बीच होती है। चुनावी समर में खुद को फिट रखने के लिए सुबह योगाभ्यास से दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद से पार्टी की बैठकें और दौरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद से ही साव बस्तर से लेकर सरगुजा तक का दौरा कर चुके हैं। साव अलग अलग विधानसभाओं के दौरे सड़क मार्ग से ही करते हैं, लिहाजा उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब तक उनकी कार एक साल में 1,95,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। साव प्रदेश में भाजपा की सरकार बने इस लक्ष्य को लेकर ही काम कर रहे हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी 24/7 काम करता है। सत्ता में हो तब भी, विपक्ष में हो तब भी। तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की भी यही शैली है। लगातार वो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का दौरा उन्होंने कई बार कर लिया। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता उनसे कभी भी आकर मिलता है और हम देखते हैं कि देर रात तक वो कार्यकर्ताओं से मिलते भी रहते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन पर भरोसा जताया है, वे दोनों ही नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में किस पर कार्यकर्ता भरोसा जताएंगे और कौन जनता का भरोसा जीतने में सफल होगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही नेता कई मोर्चों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट।